वीडियो स्पेशली जो तैयार हुआ भारत की प्राकृतिक पृष्ठभूमि को लेकर तैयार किया कि भारत का जो स्थान है कहाँ पर है, क्या अक्षांशीय स्थिति, क्या देशांतरीय स्थिति, उसका क्षेत्रफल को लेकर के, उसकी स्थलीय सीमा को लेकर के, उसकी जलीय सीमा को लेकर ये तैयार हुआ। खासकर पहला चैप्टर को लेकर के ये वीडियो है। आज का टॉपिक जो मैं स्पेशली जो उठाया हूँ वो देशांतरीय स्थिति को लेकर के। यहाँ ध्यान रखना है, देशांतर का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड और अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड। ये दो काल्पनिक रेखाएं हैं। ये दो काल्पनिक रेखाओं का जो मान्यता है, वैसे तो यूनानी लोग पहले ही दे चुके थे, लेकिन मान्यता जो वर्तमान में जो मान्यता मानी जाती है 1880 के दशक में वाशिंगटन में जो बैठक हुई थी, उसी बैठक इस बात को तय किया गया और ये दो काल्पनिक रेखाओं को स्थापित किया गया। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये दोनों जो रेखाएं जो हैं यह केवल ग्लोब पर मिलेंगे, वास्तविक तौर पर धरातल पर नहीं मिलेंगे। एक इमेजिनरी किया गया कि यही हो सकता है कि झारखंड के पास से 37 डिग्री कर्क रेखा जा रही है, तो ये हो सकता है चेन्नई के पास 82 डिग्री जा रही हो सकता है, लेकिन एक सिंबल के रूप में है। ऐसे धरातल पर कहीं कोई रेखा नहीं खींची गई है, ये मानव निर्मित है ऑलरेडी। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर ये दो रेखाएं हैं तो आखिरकार इसके पीछे कारण क्या रहा है। तो कारण में हम लोग मानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि संपूर्ण पृथ्वी को अगर एक ग्लोब माना जाए तो किसी भी स्थान की कोणीय दूरी की जानकारी को प्राप्त किया जा सके। खास करके कोई व्यक्ति अगर अटलांटिक महासागर में है तो उसका विवरण हम किस रूप में देंगे, तो कितना डिग्री अक्षांश है, कितना डिग्री देशांतर, अगर ये बता देते हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति फिलहाल कहाँ। कोई व्यक्ति साइबेरिया में अगर भूला गया तो उसको भी अक्षांश और देशांतर के आधार पर पता लगाया, जैसा अंटार्कटिका में है। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं अक्षांश और देशांतर की उपयोगिता हुई है और यहाँ पर एक पहलू है, लेकिन दोनों के एक स्पेशलाइजेशन भी खास करके हुआ है कि अक्षांश से जहाँ किसी भी क्षेत्र विशेष की मौसम की जानकारी या जलवायु की जानकारी मिलती है, अक्षांश या लैटिट्यूड से मिलती है, वहीं लॉन्गिट्यूड या देशांतर से किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश की समय की जानकारी मिलती है। आप उसी तरह आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत और लंदन अगर देखा जाए 5.5 घंटा का अंतर है, तो भारत और अमेरिका में लगभग 11 से 12 घंटा का अंतर है। उसी प्रकार भारत और जापान का भी अंतर 3 घंटा से ज़्यादा। तो ये अंतर जो है आखिर का क्या कारण हो सकता है, इसके अध्ययन के लिए हमें देशांतर का ही अध्ययन करना पड़ता है। कई सवाल जो आते थे, खास करके हम लोग अपने काल में महसूस करते हैं कि जब न्यूजीलैंड में भारत अगर जाता था क्रिकेट खेलने, और उस समय प्रति देश में खास करके 90 के दशक में प्रति देश में जो मैच होती थी 9 से 10 बजे के आसपास, तो हम लोग यहाँ 4 बजे ही टीवी खोल करके देख लिया करते कि न्यूजीलैंड में तब बैटिंग लोग कर रहे थे। तो एक खासकर 90 के दशक की चर्चा थी। तो ये क्या था, क्यों था, इसको हम देशांतर की स्थिति को जानने और समझने का प्रयास करें। तो हम आप सभी ने देखा कि ये जो रेखा का स्थापना किया गया, इसका उद्देश्य क्या था और इसके आगे की चीज़ों की भी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल हम देशांतर को लेकर के एक रिपोर्ट के स्तर पर हम समझने का प्रयास करें। ये रिपोर्ट को जरा देखें। हमें समझना होगा कि देशांतर की 3 उपयोगिता की चर्चा होती है। पहले भारत का मानक देशांतर रेखा, दूसरा है देशांतर की उपयोगिता, तीसरा है समय निकालने की विधि जो है। तो देशांतर के बारे में बता दूं, जिसका अंग्रेजी नाम है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है, सबसे पहले इसी पर चर्चा कर दें। ये भी एक अक्षांश की तरह ही एक काल्पनिक रेखा है जो कि नक्शा पर नॉर्थ से लेकर के साउथ की ओर खींची जाती है, लेकिन इस रेखा का आप देखेंगे बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है जो कि पृथ्वी को यानी ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, गोलार्ध यानी गोला प्लस अर्ध, या अर्ध गोला है। तो ये पूर्व दिशा की है, दूसरा पश्चिम दिशा की है। भारत के बारे में देखिए, जो इसके बारे में कहा था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो है, ये ईस्ट का मतलब है गोलार्ध है, और यहाँ भी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ये गोलार्ध। यानी भारत का ये पोर्शन से लेकर ये पोर्शन तो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका तात्पर्य यही है। अब इसके बारे में एक पहलू और चर्चा कर दें कि यह भी एक काल्पनिक रेखा है, लेकिन यहाँ वर्ड आता है काल्पनिक रेखा में कि अर्धवृत्त है। ये अर्धवृत्त होने के कारण ही अक्षांशों की संख्या जहाँ 90 + 90 यानी 180 था, वहीं देखेंगे 180 + 180 यानी 360 होता है। इसका जस्ट दुगना
क्योंकि यह जो अक्षांश जो था ये वृत्त है, जबकि देशांतर जो है वो अर्धवृत्त है। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, खासकर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया है। तो ये अर्धवृत्त का संकेत करता है देशांतर, यानी कि जो एक ग्लोब में जो सामने आपका 0 डिग्री दिखाई दे रहा है उसके जस्ट पीछे देखेंगे 180 होगा। अगर 150 इधर दिखाई दे रहा है तो जस्ट पीछे 30 होगा। तो खैर इस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब देशांतर की उपयोगिता को लेकर कहा जाए क्या है, तो यहाँ सबसे पहले देशांतर बता दें कि 0 डिग्री है और यहाँ से देखिए इस प्रकार रेखा खींची जाती है, देशांतर रेखा देखेंगे। अब इस रेखा से आपको एक तथ्य स्पष्ट होगा कि दो देशांतरों के मध्य जो दूरी है, खास करके देख सकते हैं दूरी जो है एक समान है। यहाँ से ही इसको मान के चले तो यहाँ देखेंगे यहाँ आते आते दोनों की दूरी घट जाती है। इसीलिए कहा था कि दो देशांतरों की मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर है। ये विषुवत रेखा पर, लेकिन कहीं कहीं ये 0 किलोमीटर भी है। तो 0 किलोमीटर के बारे में अगर कहा जाए तो ये कहाँ है, तो ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर दो देशांतरों की मध्य दूरी 0 किलोमीटर। लेकिन विषुवत रेखा की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो इसकी दूरी बढ़ते बढ़ते 111.32 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। फिर इसकी उपयोगिता को लेकर चर्चा किया जाए तो ये समय निकालना, किसी भी देश में कौन सा समय होगा इसकी जानकारी हम यहाँ पर बैठे हुए देख सकते हैं। वो जानकारी होगी आपको देशांतर के स्तर से ही देशांतर हो सकता है। तो देशांतर के लिए जो अंतर जो पड़ रहा है वही देशांतरों का आधार पर है। हम इसको दूसरे पहलू पर आके चर्चा करेंगे, समय निकालने की विधि को लेकर चर्चा करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि समय कैसे निकाला जाता है। तो खैर इस चीज़ों को देख सकते हैं देशांतर क्या है, यानी ये भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। दूसरी चीज़ है देशांतरों की कुल जो रेखा जो है यहाँ 0 से लेकर 180 इस तरह जाता है, 0 से लेकर 180 इस तरह, यानी कुल मिला के 360 डिग्री है। दूसरी दो रेखा काफ़ी चर्चित रेखा है, एक 0 डिग्री देशांतर को जिसको ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन टाइम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम यानी IST भी कहा जाता है। वही 180 डिग्री को हम लोग कहते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे स्पेशल एक वीडियो खास करके विश्व भूगोल में बना हुआ, उसको आप देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को लेकर के हम फिर इसके बाद एक और तीसरा मानक रेखा चर्चा हो सकती है जो भारत का मानक रेखा है 82.5 डिग्री जो ईस्ट है वो मानक रेखा। आखिर का रखने के पीछे क्या कारण था उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है कि ये अक्षांश देशांतर जो दो तथ्य है, तो अक्षांश देशांतर रखने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण था खासकर 1880-82 के आसपास जो वाशिंगटन सम्मेलन हुआ था, उसी को ये दोनों रेखा को मान्यता मिली थी और तब से लेकर के लगातार है। तो इसके पीछे मुख्य कारण है, एक काल्पनिक रेखा है कि जहां अक्षांश से हम किसी भी क्षेत्र विशेष के समय की जानकारी को प्राप्त करते हैं, वहीं देशांतर से क्षेत्र विशेष किसी देश विशेष के समय की जानकारी को प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज़ें दोनों में कोणीय दूरी, दो स्थानों के मध्य कोणीय दूरी कितना दूरी है इसकी जानकारी हो जाती है। तो खैर ये देशांतर की उपयोगिता को लेकर चर्चा कर रहे थे। उससे पहले एक जो हम लोग तैयार कर रहे थे कि भारत का मानक देशांतर को लेकर के उस बातों को समझने का प्रयास करेंगे यहाँ। तो भारत के मानक रेखा के बारे में है कि भारत का ये जो पोर्शन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच है। और यहाँ से दोनों की दूरी अगर देखा जाए तो लगभग 30 देशांतर की अंतर पड़ता है। हम सभी को पता कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट सूर्य का लगता है, तो 30 देशांतर बराबर ये 120 मिनट यानी कि 2 घंटा का अंतर है। तो अब सवाल ये आया कि सूर्योदय के कहाँ, चूँकि सूर्योदय एक प्राकृतिक नियम है, उस हिसाब से हम लोग मान रहे हैं कि भारत के कहाँ पर माना जाए। संपूर्ण भारत को विविधता में एकता रखना था। यहाँ पर अगर सूर्योदय को मानते हैं 5 बजे, यहाँ पर मानते हैं तो यहाँ पर वही टाइम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 3 बजेगा। क्योंकि सूर्य पहले इधर होंगे तब धीरे धीरे यहाँ होंगे। यहाँ सूर्योदय अगर 5 बजे करे तो यहाँ 3 बजे माना जाएगा। तो इसी को विशेष ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक विशेष पहल किया और यहाँ पर से देखेंगे ये एक रेखा 82.5 डिग्री इमेज किया गया। 82.5 डिग्री ईस्ट के बारे में चर्चा हुई। जो वर्तमान में 5 राज्यों से होकर गुजरती है वो राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, दूसरा है मध्य प्रदेश, देखिए ध्यान में रखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश।
तो ध्यान रखेंगे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन चर्चा का मुख्य कारण है नैनी। नैनी एक महत्वपूर्ण शहर है, खास करके नेहरू जी के कारण इलाहाबाद बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए लोग माना गया कि ये नैनी के कारण ही हुआ है। तो नैनी के नेहरू जी के कारण ही है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। 82.5 डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो 1 घंटा इधर अंतर पड़ेगा और 1 घंटा इधर, यानी कि 14.5-15 के आसपास अंतर इधर पड़ रहा और 14.5-15 देशांतर का अंतर इधर पड़, इसलिए बीचों बीच रखा गया। इसलिए आप लोग को हम लोग कहते हैं यहाँ 2 पहलू पर ध्यान रखना है कि आज जो आपके राज्य में, क्षेत्र में, जिला में जो सूर्योदय हो रहा, जो 82.5 डिग्री पर हो रहा, उसी को उसी मानव को माना जाता। यही वजह है कि जब ज्योतिषी के स्तर पर हम लोग जब आते हैं और कुंडली बनाने की बात होती है तो आपसे जिला पूछा जाता है, क्योंकि भारत का प्रत्येक जिला का देशांतरीय स्थिति अंतर है और उसके आधार पर हम लोग सूर्योदय निकालते हैं, तब कैलकुलेशन करना आसान हो पाता है। तो खैर चलिए, इन तथ्यों को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। भारत का मानक देशांतर के रूप में चर्चा हो रही थी। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद के वीडियो में समय निकालने, किसी भी देश विदेश के समय को कैसे जानकारी प्राप्त करें, इसके लिए भी हमने एक वीडियो क्लिप को हमने तैयार किया है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ को बताना चाहेंगे, जैसे ध्यान में रखना होगा कि संपूर्ण पृथ्वी को मोटे तौर पर 360 देशांतर में बांटा गया है। और 360 देशांतर में एक जब सूर्य को 24 घंटे के अंतर्गत पार करता है तो मोटे तौर पर मान लीजिए कि 24 घंटे में 360 देशांतर पार किया, या 360 देशांतर को पार करने में 24 मिनट का समय लगता है। तो इस दृष्टि से एक देशांतर को पार करने में सूर्य को मोटे तौर पर 4 मिनट का समय लगता है, पहली बात। दूसरे महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि उसी प्रकार 15 देशांतर को पार करने पर 15 × 4 यानी कि 60 मिनट का समय लगता है, यानी 15 देशांतर बराबर 60 मिनट। तो एक चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन हम स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आप जो प्रश्न जिस प्रकार पूछे जाते हैं उसका कैलकुलेशन को काफ़ी फास्ट होना पड़ता है, काफ़ी फास्ट करना पड़ता है। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक शॉर्ट ये फार्मूला के आधार पर मैंने किया, जो इस वीडियो क्लिप में तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन समझने के लिए सबसे पहले मोटे तौर पर हम लोग कहते हैं कि 2 स्थानों की दूरी को ग्लोब पर सबसे पहले निर्धारित कर लें कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया है या भारत ऑस्ट्रेलिया है, भारत अमेरिका, इस चीज़ों को। दूसरी बातों पर हम लोग कहना चाहेंगे कि 2 स्थानों पर देखना पड़ेगा कि दोनों एक ही गोलार्ध में कि 2 गोलार्ध में। ध्यान रखना, अगर एक ही गोलार्ध में है तो उसके आपसी मानों को घटा देंगे, अगर 2 गोलार्धों में है तो उसके आपसी मानों को जोड़ देंगे, तो वो देशांतरीय अंतर निकलेगा। वो देशांतरीय अंतर को सीधे समय के अंतर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो समय के अंतर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला होता है कि आप जितना भी देशांतर का अंतर निकला उसको 15 से भाग दे दें, 15 यानी कि 1 घंटा, और जो शेष देशांतर हुआ उसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दें। जैसे एक छोटे से एक उदाहरण के तौर पर दे दें कि भारत और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन 0 डिग्री पर है और भारत 82.5 पर। अंतर कितना हो गया, दोनों का देशांतरीय अंतर कितना होगा, 82.5 डिग्री का हुआ। अब उसको हम समय के अंतर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें कन्वर्ट करेंगे कि 15 से आप भाग दे दीजिए। तो 15 से 82 को भाग देंगे तो 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, यानी 75 से होगा। तो 5 घंटा यानी 82.5 में अगर आप 15 घटाते हैं तो 82.5 में 75 घटाते हैं तो बचेगा आपको लगभग 7.5 बच रहा। तो 5 घंटा उधर चला गया यानी भागफल में है, और 7.5 जो बचा है उसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दें, यानी कि 7 चौका 28 मिनट और हाफ का 2 मिनट यानी 30 मिनट, यानी 5 घंटा 30 मिनट। तो देखिए हमने जो फार्मूला जो बताया कि देशांतरीय अंतर निकालें, उसको समय के अंतर में बदल दें और समय के अंतर को ही बदलने का काम करते हैं। जो बदला हुआ है, जो समय का अंतर जो आया उसको या दिए गए समय के मानों से जोड़ या घटा दें। तो सबसे पहले विश्व मानचित्र के आधार पर देख लें कि अगर भारत से जापान की तुलना हो तो आप अनुमान लगाइए भारत कहाँ पर है, जापान कहाँ। तो भारत की तुलना में जापान पूरब में, तो उतना घंटा जुटेगा। अगर जापान की तुलना में भारत की चर्चा हो जाए तो जापान से भारत जो है बाएं तरफ या पश्चिम दिशा, उतना समय घटेगा। तो इसी तरह ब्रिटेन और भारत की चर्चा अगर होता हो तो आप अनुमान लगा लीजिए कि ब्रिटेन
से भारत पूरब है तो उतना 5.5 घंटा जुटा, लेकिन भारत से अगर ब्रिटेन की तुलना करेंगे तो भारत से ब्रिटेन जो है ऑलरेडी पश्चिम में या बाएं तरफ है, तो वहाँ पर वो समय को घटाया जाएगा। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में जब मैच 9 बजे शुरू हो रहा या 10 बजे शुरू हो रहा, तो समझ सकते हैं कि भारत में उस समय, चूँकि ऑस्ट्रेलिया की तुलना में भारत पश्चिम में हो और जितना अंतर हो गया उस अंतर को घटा दीजिए तो आपको स्पष्ट रूप से होगा कि हम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे के आसपास ही मैच देख सकते थे। तो खैर इस वीडियो को के रूप में आप देखने का प्रयास करें। तीन भाग पर फोकस करना, भारत का मानक देशांतर रेखा को लेकर के, देशांतर की उपयोगिता को लेकर, समय निकालने की विधि को लेकर के। तो अभी जो चर्चा हो रही खास करके समय निकालने की विधि को लेकर के चर्चा हो रही है, इसी चीज़ों को हम आप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक सवाल को देख लिया जाए। सवाल को बड़ा ही कॉमन स्तर पर हम लेना चाहेंगे। देखिए 2 सवाल को भाषा में आप लोगों को पूछा जाए, लेकिन मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूँ। ये ग्राफ के मतलब को समझिए कि 2 स्थान हैं, एक एक्स है, दूसरा वाई है। एक्स जो है 150 डिग्री ईस्ट पर है, वाई जो है 120 डिग्री ईस्ट पर है। अब यहाँ पर कहा था 9 बज रहा है सुबह, तो यहाँ पर क्या होगा? अब सवाल यहाँ पर भी जस्ट उठा सकते हैं कि यहाँ पर अगर 2 बज रहा है दोपहर में, तो यहाँ पर क्या होगा? तो देखिएगा ये भाषा के स्तर पर है, लेकिन हम लोग इसको इजी वे में समझ सकते हैं, खास करके कि समय निकालने की विधि को लेकर के। तो देखिए इसके लिए हमें 3 स्तरीय फार्मूला को ध्यान देना पड़ता है। पहला क्या है कि सर्वप्रथम 2 स्थानों के मध्य देशांतरीय अंतर को निकालें, उस देशांतरीय अंतर को दूसरा फार्मूला सामयिक अंतर में बदल दें, और तीसरा है उस सामयिक अंतर को पूछे गए स्थान के समय मानों में जोड़ दे या घटा दे। तो देखिए इसकी व्याख्या पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। जब भी इस प्रकार का सवाल आता है तो देशांतरीय अंतर कैसे निकलेगा? एक ग्लोब बना लेना है, ग्लोब के साथ सबसे पहले बीचों बीच देखेंगे, एक रेखा खींच लेना। इतना किसी भी प्रश्न के उत्तर में इसको देना ही होगा जी, बीचों बीच इसको बना देंगे। अब यहाँ पर 2 स्थान को भर देंगे। तो 2 स्थानों कहाँ भरेंगे? तो जैसे देख लिया जाए, सबसे पहले देख लीजिए क्या है, x 150 डिग्री ईस्ट, तो स्वाभाविक है कि ईस्ट है तो इधर ही होगा, और दूसरा है y 120 डिग्री ईस्ट है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, सबसे पहले 102 रेखा मान लिया जाए, 120 होगा, 0 से चूंकि 1 2 3 4 5 करके 180 तक पहुंचेगा, इसका 150 होगा। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि 2 रेखा के मध्य में अंतर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को फोकस करना। तो यहाँ पर एक हम लोग टिप्पणी करते हैं कि अगर पूछा गया स्थान दोनों एक ही गोलार्ध में, दोनों ईस्ट हो या दोनों वेस्ट हो, तो उसके आपसी मानों को घटा देंगे, और यदि 2 भिन्न में हो तो उसके आपसी मानों को जोड़ देंगे। जैसे देखिए एक्स अगर 30 डिग्री ईस्ट में है और वाई अगर 50 डिग्री वेस्ट में है, तो दोनों के मध्य अंतर कितना हो जाएगा? एक ईस्ट में है, दूसरा वेस्ट में। फिर इसी तरह फिगर के हिसाब से समझ सकते हैं, ये 30 डिग्री ईस्ट है तो 30 इधर हो गया और 50 डिग्री इधर हो गया। तो समझ 0 से 30 इधर और 0 से 50 इधर, तो दोनों के आपसी मानों को हम जोड़ देंगे तो 80 डिग्री पर हो जाएगा। तो यहाँ पर शर्त हम लोग यहाँ पर विशेषता इसी चीज को कहते हैं कि फॉर्मूला बना सकते हैं कि दोनों पूछा गया स्थान एक ही गोलार्ध में तो आपसी मानों को घटा देंगे, अगर 2 भिन्न गोलार्धों में हो तो आपसी मानों को जोड़ देंगे। तो इस तरह करके वो देशांतरीय अंतर यानी फार्मूला 1 में देखिएगा कितना निकला है। फार्मूला 1 के मतलब देखिए 120 130 घटेगा आपस में तो 30 मान हो गया। अब फार्मूला 2, अब फार्मूला 2 में है तो सामयिक अंतर में बदल दें। तो सामयिक अंतर में बदलने का सबसे आसान तरीका है, एक देशांतर बराबर 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट से वो भी कैसे लगता है, तो यहाँ पर भी हम लोग फोकस कर सकते हैं इस चीज को। उसका भी देखिए कैलकुलेशन है। कहा जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाता है, जितना मिनट मैंने कन्वर्ट किया, एक बार घूम जाता है। यानी प्रत्येक अक्षांश जो है प्रत्येक देशांतर जो है सूर्य के सम्मुख आता है। तो कुल मिलाकर कितना देशांतर जाता है 24 घंटे में, तो देखिए 180 इधर है, 180 इधर हो गया, यानी 360 जाता है। तो फॉर्मूला है कि 360 देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना मिनट का समय लगता है, यानी 24 घंटे 60 मिनट समय लगता है। तो एक को करने में कितना लगेगा, 24 × 60 बाई 360, यहाँ देख सकते हैं 6
और 6 से 24 यानी 4 मिनट का समय लगता है। और इसी में फॉर्मूला कि 15 देशांतर को पार करने में कितना लगेगा, तो 15 × 4 यानी कि 60 मिनट स्पेशली ये लगेगा। तो 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो हम लोग जनरली फार्मूला कहते हैं कि 1 मिनट बराबर 4, 1 देशांतर बराबर 4 मिनट को समय को समझा जाए और 15 देशांतर बराबर 1 घंटा को समझा जाए। तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि फार्मूला क्या हो गया। यहाँ पर फार्मूला 2 में हो गया कि 30 को समय में अंतर कैसे बदलेंगे, तो 30 × 4 यानी 120, यानी 120 मिनट। 120 मिनट का वाला कितना होता है, 2 घंटा। ठीक है, अब 2 घंटा जो समय है, अब इस समय के अंतर को ध्यान में रखिएगा, यहाँ फिगर स्पष्ट किया जा रहा है। इस समय के अंतर को पूछा गया स्थान के समय मानो। देखिए यहाँ पर सवाल है, पूछा गया, तो पूछा गया देखिएगा समय जो ये है, तो दिए गए समय मानों के साथ, खास कर यहाँ ध्यान रखिएगा, दिया गया समय मानों के साथ जोड़ देना है या घटा देना है। तो 2 ऑप्शन से, या तो जोड़ना या घटाना। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कि यदि पूछा गया स्थान तुलनात्मक रूप से दाईं ओर या पूरब की ओर हो तो जोड़ेंगे, और अगर बाईं ओर हो या पश्चिम की ओर तो घटा दें। फिर से शब्द को समझेंगे, पूछा गया स्थान यदि तुलनात्मक रूप से बाईं ओर हो या पश्चिम की ओर तो घटा देंगे, और यदि दाईं ओर हो तो उसको जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए 2 स्थान था, अब पूछा गया स्थान कौन है भाई, पहला फॉर्मूला में 150। अब 150 देखिए 120 की तुलना में किधर है, तो राइट साइड है, पूरब की ओर है, तो इसे समय को जोड़ देंगे। ठीक है, जब सवाल 120 को लेकर के रहेगा तो इस सवाल को यहाँ से कहते इसके घटा देंगे। तो अब यहाँ पर सवाल देखिए 2 था, 2 सवालों में देखिएगा पूछा गया स्थान 150 है, 120 के तुलना में पूरब है, इसलिए इतने समय को 2 घंटे समय को जोड़ेंगे। तो यहाँ 9 बज रहा है सुबह, तो यहाँ बजेगा 11 बजेगा, 11 बजे सुबह होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर अगर 2 बज रहा दोपहर में, तो क्या होगा भाई, ये पश्चिम की ओर है तो उतना समय घटेगा, यानी 12 बजे दोपहर होगा। तो इस प्रकार फॉर्मूला के आधार पर आप इसको बना सकते हैं समय निकालने का। लेकिन मैं तो कहूँगा समय निकालने विधि पर चर्चा किया हूँ, इसका एक स्पेशल वीडियो में तैयार कर रहा हूँ, कई क्वेश्चन के साथ रहेंगे उस वीडियो को। तो ये वीडियो क्लिप के बाद आप पे अनुमान लगा लिए होंगे और तरीका भी पता चल गया होगा। कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी अगर हो तो आप अपने सीनियर के साथ या शिक्षक के साथ या संस्थान से स्वयं जुड़ करके आप इसकी जानकारी को ले सकते हैं। और हमारे जो कमेंट्स है उस पर भी अगर बताएंगे तो हो सकता है आपके प्रोत्साहन से जुड़ करके हम एक नए वीडियो को बनाएंगे, और हो सकता है कि केवल इसी चीज़ों को अध्ययन हम करा सकें। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और महत्वपूर्ण सुझाव दें, और अपेक्षा कर सकते हैं कि हम इस वीडियो को और क्या, किस रूप में, किस तरह, किस सब्जेक्ट के साथ हम प्रस्तुत हों, कोशिश यही है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि फिलहाल ये केवल पीटी की ही चर्चा नहीं हो रही है, मैं मेंस के रूप में भी, करेंट समसामयिकी के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियो देने का प्रयास किया। और इन प्रयासों में अगर आप देख रहे होंगे तो काफ़ी हद तक लाभान्वित होने का भी कोशिश है। और यहाँ जहाँ फैक्ट थोड़ी जो अगर कमियाँ कहीं दिखती होगी तो ये कमियाँ केवल मिसटंग हो सकता है, दूसरी कमियाँ गूगल से जो आंकड़ा जो उपलब्ध हो रहा उसमें हो सकता है। हमने कोशिश किया है कि तथ्य को काफ़ी हद तक संतुलित रखने का प्रयास करें, फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा की अपेक्षा करें।